Hi guys, I welcome you all to my channel Tarot with Angels। दोस्तों, इस रीडिंग में हम देखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आपके जो पार्टनर हैं या जो व्यक्ति हैं, ये आप जिनके लिए ये रीडिंग देख रहे हैं, उनके प्यार का सच क्या है आपको लेके, इसी चीज को हम जानने की कोशिश करेंगे। करंट फीलिंग्स तो देखेंगे ही हम। चलिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिन्होंने नहीं किया है, अगर आप करना चाहते हैं तो। और टाइमलेस रीडिंग है, साथ ही सभी लोगों के लिए है। आपकी सिचुएशन, आपके पर्सन और आप, इनके अनुसार और जो भी घटना हुई है आप लोगों की पास्ट में, अभी जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग ही चीजों को आप लोग लीजिएगा। आइए देखते हैं प्रेजेंट में ये क्या सोच रहे हैं आपके लिए। आप लोग का कोई अगर टॉपिक है जिसपे आप लोग चाहते हैं कि मैं उस पर रीडिंग बनाऊं, आप लोग बताइएगा, क्योंकि मैंने किन्हीं का तो देखा था, वो पूछना चाहते थे कि कोई न्यू पर्सन कब आ रहा है हमारी लाइफ में, जो कि मुझे बहुत अच्छा टॉपिक लगा। तो उस पर मैं बहुत जल्द उस टॉपिक पे मैं रीडिंग लेके आऊंगी, ठीक है। उस पर अलग से एक वीडियो होगा। तो क्या सोच रहे हैं ये व्यक्ति आपके लिए इस वक्त। इस वक्त ना आपके जो पर्सन है ये बहुत ज्यादा परेशान है, काफी परेशान है, और इस चीज को लेके ये कुछ ब्लेम गेम खेलते हुए नजर आ रहे हैं और गुस्से में भी है। एरीज है आपके पर्सन, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसीज हो सकते हैं, लियो हो सकते हैं, लिब्रा हो सकते हैं, और अक्वेरियस हो सकते हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस तो मैंने बता ही दिया था। देखिए, इस वक्त आपके ये पर्सन आपके लिए क्या सोच रहे हैं, तो ये आपके ऊपर किसी तरीके का इल्जाम लगा रहे हैं, और जो गलती इन्होंने की है उस गलती को ये नहीं मानते हुए, और इसका ब्लेम या तो आपके ऊपर में, या तो जो इनके साथ अभी हो रहा है, इनके साथ कोई बहुत अच्छी चीज नहीं हो रही है। इनके साथ जो हो रहा है वो हो रहा है कि इनकी दुनिया उलट हुई पड़ी है। इस चक्कर में ये व्यक्ति ये भूल रहे हैं कि ये जो भी सिचुएशन खड़ी हुई है इसमें इन्हीं का हाथ है। इन्होंने ही कुछ चीजों को मिसहैंडल किया है, किसी के साथ मैनिपुलेशन किया है, या बलपूर्वक किसी काम को करने की कोशिश की है, जैसे वन साइडेड चीजों को चलाने की कोशिश की है। आपके लिए क्या सोचते हैं, तो ये आपको, ये जानते हैं कि आप इनको बहुत ज्यादा प्यार करते हो, ये जानते हैं कि ये जो बोलेंगे आप वही करोगे, आप इतने अच्छे हो, आप इतने प्यारे हो। लेकिन इस वक्त ये आपसे दूर है, क्योंकि इनकी लाइफ में अभी कुछ ऐसा हो रहा है कि ये उस चीजों को संभाल नहीं पा रहे हैं और समझ नहीं पा रहे हैं कि ये उनके साथ क्यों हुआ। बहुत सीधी सी बात है कि ये जो गलती इनसे हुई है, अगर ये गलती को नहीं समझना चाहते हैं और सोचते हैं कि लोग ने ही इनके साथ ऐसा कुछ किया है, तो उसकी वजह से ये अपनी कमी को बिल्कुल साइड कर दे रहे हैं और दूसरे के ऊपर डाल रहे हैं कि उसने ये किया, उसने वो किया, उसने ये किया। आपके लिए यहाँ पे क्योंकि फर्स्ट कार्ड मुझे थोड़ा सा ब्लेम गेम खेलते हुए लग रहे हैं ये आपके साथ में, वैसे बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है आपके साथ में, क्योंकि ये तो आपको ना सुन के थोड़ा बुरा लगेगा, पर ये आपको एक होल्ड पे रखे हुए हैं। इनको पता नहीं कैसे मन में ये चीज बैठी हुई है कि ये जब भी आपके पास आएंगे आप इनको एक्सेप्ट करोगे। क्यों? क्योंकि आपका जो प्यार है इनके लिए, वो उसमें कोई शर्त नहीं है। आपने ये कभी नहीं बोला कि तुम मुझे खुश करो, तुम मुझे
महंगे महंगे गिफ्ट्स लाके दो, या फिर वीकली या फिर मंथली गिफ्ट्स दो, या मुझे कमिटमेंट ही दो, ऐसी कोई शर्त आप में से ज्यादातर लोगों ने नहीं रखी है। तो इसीलिए इनका जो गुस्सा है आपके ऊपर में थोड़ा कम है। लेकिन इनके खुद की गलती से अगर मैं कहूँ कि किसी और के साथ जैसे भी इनके रिश्ते रहे हैं, फैमिली है, कलीग्स हैं, बहुत क्लोज दोस्त हैं जिनके साथ इनका डेली का या फिर रेगुलर बेसिस पे जिनसे भी ये मिलते हैं, जिनके साथ ये समय बिताते हैं, तो उन लोगों के साथ भी इनको अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम लग रहा है। इनको ऐसा लगता है कि सबने इनको धोखा दिया है, सबने इनके साथ गलत किया है। तो टफ समय से आपके ये पर्सन गुजर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि ईश्वर इनके साथ गलत कर रहा है, ऐसा इनको लग रहा है। एक मन इनका ये कहता है कि ईश्वर इनके साथ गलत कर रहे हैं, लेकिन दूसरा मन ये कहता है कि ईश्वर गलत नहीं करते हैं, वो तो सिर्फ वो देते हैं जो हमने एफर्ट डाला है, जो हमने एक्शन लिया है अपनी लाइफ में या पास्ट लाइफ्स में, बहुत सारे जन्मों में, तो वो बस उसी की वही चीज रिटर्न कर देते हैं। तो इतने है, ये व्यक्ति बहुत समझदार है, लेकिन इस वक्त इनका जो गुस्सा है वो परवान चढ़ा हुआ है। ये इस वक्त किसी की भी नहीं मानेंगे। इसीलिए आपको इतना पसंद करते हुए भी, आपको बहुत प्यारा देखते हुए भी, आपके लिए रोमांटिक फीलिंग्स होते हुए भी इन्होंने आपको होल्ड में रखा है और अपने आप को आपसे दूर किया हुआ है। एक तो देखिए, ये टावर सिचुएशन आप दोनों के बीच में चल रही है कुछ समय से, कुछ महीनों से, और किन्हीं किन्हीं के लिए तो आप जानते हैं कि बहुत लंबे समय से ये चल रही है। तो जिनके लिए लंबे समय से ये टावर सिचुएशन चल रही है, उनके लिए मैं कहूंगी कि इस व्यक्ति का लाइफ में अभी, आप समझो कि कोई व्यक्ति जमीन पे खड़ा है और उसके पांव के नीचे से जमीन खींच दी जाए, तो किस तरीके से वो एकदम से अकचका जाएगा और कैसे उसको लगेगा कि ये मेरे साथ क्या हो गया। वो वाली सिचुएशन से आपके पर्सन इस वक्त गुजर रहे हैं। बहुत ज्यादा मानते हैं आपको, आपको काफी डिफरेंट देखते हैं बाकी लोगों से। आपका, आपकी जो फीलिंग्स है इनके लिए, उसमें सच्चाई देखते हैं, उसमें प्योरिटी देखते हैं, साफ है, पाक है बिल्कुल आपका और इनका रिश्ता। और पहले भी, अब न सिर्फ अभी की बात नहीं है, पहले भी जो आपके लिए, आपकी इनके लिए जो फीलिंग्स थी वो इतनी ही पवित्र थी, इतनी ही अनकंडीशनल थी। इसलिए मैंने बोला ना कि उसमें कोई शर्त नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है, आपने इनको अनकंडीशनली प्यार किया था। और ऐसा प्यार बहुत कम देखा जाता है। ऐसा प्यार मोस्टली फैमिली मेंबर्स में होता है, जैसे पेरेंट्स बच्चों का, भाई बहन का। आपको ये मन ही मन में अपना फैमिली ही मानते हैं, और इसीलिए इस चक्कर में ये क्या कर रहे हैं कि आपको थोड़ा ग्रांटेड ले रहे हैं। इनको लगता है कि जब इनकी कंडीशन सुधर जाएगी और जब इनको लगेगा कि इनके लाइफ में धीरे धीरे पॉजिटिविटी आनी शुरू हो गई है, कुछ चीज़ें जो है वो ट्रैक पे आनी शुरू हो गई है, थोड़ा ये भी संभल जाए, जिस भी रीज़न से ये इस वक्त, मैं ज़रा देखती हूँ कि इस वक्त इनकी लाइफ में ऐसी क्या चीज़ है जो इतना ये अपसाइड डाउन हुए पड़े हैं, कि क्या इनकी लाइफ में ऐसा हुआ है। डिवाइन प्लीज बताइए, अभी क्या इस व्यक्ति की लाइफ में ऐसा हुआ है। क्या इनकी लाइफ में ऐसा इस वक्त हुआ है, ऐसी क्या सिचुएशन है। इनको अपने चारों तरफ के लोग, फैमिली, फ्रेंड्स, कलीग्स, कोई और रिलेशनशिप, उन चीजों का असली चेहरा सामने आया है। उन्होंने कुछ और समझा था, क्योंकि यहाँ पे ये कार्ड है, उन्होंने कुछ और समझा था। वो लोग वैसे नहीं थे। वो लोग मुंह से कहते थे कि हाँ हम तुम्हारे साथ हैं। डिवाइन प्लीज और बताइए और क्या हुआ इनकी लाइफ में। वो लोग मुंह से कहते थे कि हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे दोस्त हैं, हम तुम्हारा परिवार है, या मैं तुम्हें प्यार करती हूँ या करता हूँ।
उनको धीरे धीरे पता चला कि नहीं, वो गलत बोलते थे। उनका चेहरा उन्होंने देखा, इस चीज को लेके इनको काफी दुख मिला था, इनको बहुत, क्या सोचा था क्या निकला, उस चीज का काफी बर्डन इस व्यक्ति को हुआ था। थोड़ा मैं पहले बता रही हूँ क्योंकि ये ना बिल्कुल प्रेजेंट में ऐसा नहीं हुआ है। ये जो घटनाक्रम है ये कुछ महीनों से या एक आध साल, लगभग एक डेढ़ साल के इस बीच में होता चला आ रहा है। इनको क्लैरिटी मिली है, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, इनको क्लैरिटी मिली है, लोगों के बारे में क्लैरिटी मिली है। इनके माइंड में जो धुंध था उन सारे लोगों के लिए किन्हीं किन्हीं के लिए तो इंक्लूडिंग फैमिली मेंबर, उनका वो धुंध हट गया है। अब उनको साफ साफ चीजें दिख गई हैं। तो इस चीज को लेके ये इतने ज्यादा गुस्से में है। खास करके किन्हीं के लिए, आपके लिए तो कार्ड्स मुझे यहाँ पे दिख गए हैं, किन्हीं किन्हीं के लिए मैं कहूंगी कि इनका आकर्षण एक पर्टिकुलर व्यक्ति पे बहुत ज्यादा था। उन्होंने उसको पकड़ के रखा था, उन्होंने अच्छा समय में भी उनके साथ बिताया। वो फिजिकली भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, फिजिकली भी इन्वॉल्व थे उनके साथ में, लेकिन उस व्यक्ति ने इनको जेलसी के कारण या उसका मतलब उन्होंने पूरा नहीं किया, क्योंकि कुछ असली असली चेहरा पता चल गया था। तो जब मतलब पूरा नहीं हुआ तो उन्होंने फिर उसको फेवर करना बंद कर दिया, उसको प्यार करना बंद कर दिया, उसकी बातें माननी बंद कर दी। तो उसने फिर आपके पर्सन को छोड़ दिया, वो किसी और के साथ चले गए, या फिर झगड़ा किया है और उस झगड़े में कुछ ग्रुपिंग बना के ये किन्हीं किन्हीं के लिए है, कुछ ग्रुपिंग बना के आपके पर्सन के साथ झगड़ा किया है, उन पे ब्लेम किया है, उनको बोला है कि तुम ऐसे हो तुम वैसे हो, और चीट भी किया है। कुछ पैसे से रिलेटेड भी कोई दिक्कत यहाँ पे हो सकती है। तो इतने दुख मिले इस पर्टिकुलर व्यक्ति से, और ये चीज का क्लियर आपके पर्सन के माइंड में ये चीजें क्लियर हुई है। इसीलिए ये जो पहला ही कार्ड यहाँ पे बताता है कि इनको, आपके पर्सन को ईश्वर जो है वो कंधे से पकड़ के हिला रहे हैं कि जागो, देखो तुम क्या गलत कर रहे हो, तुमने किसके लिए किसको छोड़ा, तुमने मास्क वाले लोगों के लिए एक प्योर हार्टेड पर्सन को छोड़ा, जिसको मैंने तुम्हारी गोदी में डाला था, जिसको मैंने तुम्हारी लाइफ में भेजा था। तो जब मेरी इच्छा का अनादर करोगे तो मैं तो तुम्हें दंड तो दूंगा, क्योंकि ये तुम्हारा सबक है और तुम्हारे ही अच्छे के लिए है। अगर आप खुद सोचो, अगर डिवाइन इस व्यक्ति को, या ऐसा कोई भी व्यक्ति हो, चाहे हमारे व्यूअर्स में से ही कोई क्यों ना हो, मैं एक जनरल बात बता रही हूँ, ये जो गलत राह पे लोग चलते हैं, एडिक्शंस में रहते हैं, मल्टीपल मल्टीपल रिलेशनशिप्स में रहते हैं, वन नाइट स्टैंड्स करते हैं, पे करके और फिजिकल प्लेजर लेते हैं, आप समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ। तो ऐसा ना एडिक्शन फिर लोगों को बन जाता है और उसी में वो चलते चले जाते हैं, क्योंकि उस समय मजा तो बहुत आता है। तो ये तो किसी का लाइफ पर्पस नहीं होता है, या फिर ये तो जीवन जीने का ढर्रा नहीं होता है ना। इसीलिए इस व्यक्ति के लाइफ में ये सारी चीजें हुई हैं, इसको भी धोखा दिया गया है, इस व्यक्ति को भी चीट किया गया है, और इस व्यक्ति के लाइफ में भी स्वार्थी लोग, ग्रुप बना के इनको तंग करने वाले लोग दिए गए हैं। ये सारी चीजें देखिए, एक व्यक्ति के आप सारे जो भी व्यूअर्स हैं, सबके साथ तो एक एक चीज मैच नहीं करेगी, किन्हीं के साथ कुछ करेगी, किन्हीं के साथ कुछ करेगी, किन्हीं के साथ हो सकता है कि ये एक ही किसी के साथ रिलेशनशिप में होंगे, उसी ने इतने धोखे दिए हैं, या फिर हो सकता है कि मल्टीपल रहे होंगे जिसकी वजह से यहाँ पे इतने सारे धोखे मिले हैं इस पर्सन को। पास्ट का अगर मैं आपको बताऊं, पास्ट में आप लोगों का मिलना, आप देखिए किन्हीं किन्हीं से ये चीज मैच करेगी, क्योंकि आप लोग जब पास्ट में मिले थे और जैसे ये इन्होंने आपको देखा और देखते ही ना इनके होश उड़ गए थे, जो मैं यहाँ पे फील कर पा रही हूँ बिकॉज ऑफ टू ऑफ कप्स। तो वो, इनको लगा कि इनकी सर्च खत्म हो गई है, ये जिसको ढूंढ रहे थे,
हम हर किसी के मन में एक सपना होता है कि हमारा पार्टनर ऐसा होगा, हमारा पार्टनर वैसा होगा, हम रूठेंगे तो वो हमें मनाएगा, वो हमारी ज़रूरत का ख़्याल रखेगी या रखेगा, ऐसा सबके मन में होता है। तो आप इनको इतने ज़्यादा अच्छे लगे थे। उसके बाद से यहाँ पे किसी एक ख़ास रीज़न की वजह से इनके माइंड में ना द्वंद्व शुरू हो गया। और एक चीज़ और मुझे यहाँ पे दिख रही है कि इन्होंने आपके बारे में किसी से बात की और उससे पूछा कि तुम बताओ यार मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि मैं तो उनको बहुत पसंद करता हूँ, मैं तो उनसे इनफैक्ट जो उस एज में थे कि आपसे शादी भी करना चाहते थे, तो उन्होंने ये भी बताया कि मुझे ये अच्छा रिश्ता लग रहा है, वो बहुत अच्छी हैं या अच्छे हैं और मैं उनसे शादी करना चाहता हूँ, तो तुम जरा बताना कि मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इतने मिक्स्ड रिएक्शंस आए, इतने मिक्स्ड रिएक्शंस आए कि इन्होंने अपना मन बदल लिया और कुछ इनको भी थोड़े से डाउट्स हुए थे आपके ऊपर में, और एक नया रिश्ता इन्होंने स्टार्ट किया। समवन न्यू उनकी लाइफ में आए और उन्हीं के साथ मुझे यहाँ पे ये सारी चीजें होते हुए दिख रही है कि दिमाग से भ्रम का जो बादल है, वो बादल एक तेज हवा का झोंका आया और वही ये टावर कार्ड यहाँ पे दिखा रहा है कि वो तेज हवा का झोंका आया और इनके भ्रम के बादल जो इनके माइंड में छवि बनी हुई थी, जो इन्होंने सोचा हुआ था जिन लोगों के लिए, एक नहीं जिन जिन लोगों के लिए, वो सब भ्रम हट गया और इनको सबका एकदम साफ साफ नजर आने लगा। तो ये चीज यहाँ पे दिख रही है। जरा सा मैं देख लेती हूँ कि पास्ट का एकदम क्या ठोस कारण है। ध्यान रखें कि जनरल रीडिंग है, बताना थोड़ा पड़ता है। क्या ठोस कारण क्या था, अलग होने का ठोस कारण क्या था, मेन रीजन क्या था, डिवाइन प्लीज बताइए। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, जो मैंने आपको बताया कि ये आपको इतना ज़्यादा पसंद करते थे कि ये शादी तक आपसे करना चाहते थे, आपको शादी का कमिटमेंट देना चाहते थे, वो प्रपोजल देना चाहते थे। किन्हीं के पर्सन ने तो ये तक किया होगा कि वो आपको प्रपोज कर चुके होंगे शादी के लिए भी, अगर आप लोग काफ़ी अच्छे खासे समय तक एक दूसरे को डेट किए थे। पर गड़बड़ यहाँ से हुई इनके फैमिली की तरफ से। और जो मैं मिक्स्ड रिएक्शंस वाली बात कर रही थी कि किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला, तो मुझे मुझे तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है जैसे कि सारे लोग ही बिल्कुल अगेंस्ट हो गए थे। और हाँ, दूसरी चीज वो भी है यहाँ पे कि यहाँ पे आप में से किन्हीं के पर्सन किसी और के साथ मैरिड हो सकते हैं। किन्हीं किन्हीं के लिए, ठीक है, तो उसमें तो बात खैर वो उन्होंने किया ही नहीं होगा, लेकिन बाकी चीज यहाँ पे है कि घर से लोग नहीं माने। इनफैक्ट इनके घर से किसी ने स्पेल तक करवाया है आपके ऊपर में या फिर आपके पर्सन के ऊपर में, ताकि उनका मन जो है आपसे फिर जाए, और सक्सेसफुल भी हुए वो उस वक्त। बिल्कुल इनका मन फिर गया आपकी तरफ से। किन्हीं के लिए ये भी लग रहा है जो शायद ऑनलाइन मिले थे, किसी डेटिंग साइट पे मिले थे, या कुछ ऐसी ही हल्की फुल्की पहले जान पहचान हुई, उसके बाद उन्होंने सोचा होगा कि वो आपको अच्छे से डेट करें, जैसे पार्टनर्स को डेट करते हैं ना लोग, तो वैसे करके डेट करें। पर वो चीज़ उन्होंने इस इंसिडेंस के बाद से वो चीज़ खत्म कर दी। मैं सिर्फ ये नहीं कहूँगी कि स्थगित कर दी, स्थगित करना मतलब पोस्टपोन करना, लेकिन पोस्टपोन उन्होंने नहीं किया, ही कंप्लीटली इंटायरली कैंसल्ड इट। उन्होंने बंद खत्म कर दिया, सारा रिश्ता आपके साथ जो है वो खत्म कर दिया। कोई कोई हो सकता है थोड़ी बहुत टच में होंगे, लेकिन यहाँ पे यही है कि आगे की जो इनकी जर्नी थी ना, वो जर्नी उन्होंने स्टॉप कर दी। और किसी ने तो मिलना बंद किया है, किसी ने बात करना बंद किया है, किसी ने ब्लॉक भी किया हुआ है यहाँ पे। जैसे ब्लॉक ऐसे हो कि खुद को ही आपको ब्लॉक कर दिया, दूर कर दिया, एक बाउंड्री बना के और आपको दूर कर दिया, या कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस क्रिएट कर दिए, गलत चीज बोल दी कि आप खुद ही दूर चले गए। इस वक्त क्या है यहाँ पे, इनके अंतर मन में जो चीजें चलती हैं वो ये है कि
इन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया। रियलाइजेशन है, ये देखिए ना, यहाँ पे जस्टिस और सन का कार्ड है। रियलाइजेशन है कि जिसके साथ मेरा मन कहता था कि मुझे आगे बढ़ना चाहिए, मुझे उससे शादी करनी चाहिए, मुझे उसको अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहिए, उसके साथ मैंने इतना गलत किया। पूरा रियलाइज करते हैं कि इनजस्टिस, अन्याय हुआ है आपके साथ में। इनकी वजह से, इस व्यक्ति की वजह से आपके ऊपर में गलत तरीके से स्पेल किया गया, एनर्जेटिक अटैक्स किए गए। इस व्यक्ति की वजह से कितना कुछ आपने सहा, दर्द सहा, अकेलापन सहा, वो तो है ही, और देखिए इतनी गलत चीज भी आपने बर्दाश्त की इन सब पे। ऊपर से इनका बेरुखा व्यवहार, और फिर तो बाद में लाइफ से ही निकल जाना, वो सब तक आपने फेस किया और सहा, बर्दाश्त किया। मुझे यहाँ पे ये व्यक्ति थोड़े ना आराम के मूड में लग रहे हैं, जैसे कि आराम करना है, इमीडिएट कोई एक्शन नहीं लेना है, क्योंकि आपके साथ इनका रिश्ता एफर्ट मांगता है, हिम्मत मांगता है, लक मांगता है, और एक डिवाइन टाइमिंग मांगता है। जब तक डिवाइन टाइमिंग नहीं होगी, ऐसा इस व्यक्ति का मानना है कि जब तक डिवाइन टाइमिंग नहीं होगी, ये इसी तरीके से बैठे रहेंगे और कोई एक्शन आपकी तरफ नहीं लेंगे, ऐसा इस व्यक्ति का मानना है। आप में से किसी के पर्सन इस बीच जिनको भी इस व्यक्ति ने डेट किया था, उसको वो अपना सर्वस्व समझते थे, सब कुछ समझते थे। उनको लगता था अब यही मेरी लाइफ पार्टनर बनेगी। तो ये है उनकी फीलिंग्स का सच आपके लिए। अभी भी आपको उतना ही पसंद करते हैं जितना पहले ही आपको पसंद करते थे। दिक्कत यही रही है कि ना तो उन्होंने पहले, देखिए मैं एक जनरल बात बता रही हूँ जो कार्ड्स में जो दिख रहा है, ना तो इन्होंने आपको पहले बहुत ज्यादा खुश करने की कोशिश की या रिश्ता निभाया जो आप चाहते थे, और ना ही वो अब वो काम कर रहे हैं। अभी भी उनका वही ठंडा, वही कोल्ड बिहेवियर है। रियलाइजेशन जरूर है, रियलाइजेशन काफी है इस व्यक्ति को, ये बुद्धू नहीं है। इनको कर्म क्या होता है, उसका कैसे फल मिलता है, कैसे ईश्वर सजा देते हैं, ताकि, और सजा भी देते हैं तो किसी के अच्छे के लिए देते हैं। ह्यूमन बींग सब तो उन्हीं के देखिए चिल्ड्रन है, संतान है। बहुत सुलझे हुए, सॉर्टेड हैं इस वक्त। इनके लाइफ इनको सॉर्टेड नहीं होने दे रही है, कर्मों का फल मिल रहा है ना। आइए थोड़ा और देखते हैं अब आपके लिए इनका इंटेंशन क्या है आगे के लिए आपके साथ। वैसे तो दिख क्या है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा और क्लैरिफाई करूंगी। आपके लिए इनका इंटेंशन क्या है। समय लेना, वो पहली चीज मुझे लग रही है कि ये अपने आप को समय देना चाहते हैं। अभी इनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। आपके लिए इनका इंटेंशन क्या है। ये बहुत सारी चीजें आपसे छुपाए हुए हैं, बहुत सारी चीजें। कंफ्यूज भी हैं आपको लेके। आपके लिए इनका इंटेंशन क्या है। आपको मिस्टीरियस देखते हैं, काइंड ऑफ ना मिस्टीरियस देखते हैं। हाँ वही चीज है। इनको लगता है कि ये जो कनेक्शन है, ये कनेक्शन बहुत सारा स्ट्रेंथ मांगता है, जो पहले मैंने बोला था। एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स, तो ये इनको लगता है जब इनके लाइफ में बहुत सारी चीजें सॉर्टेड हो जाएंगी, ये खुद भी सॉर्टेड पर्सन बन जाएंगे, उस वक्त फिर देखा जाएगा कि क्या है यहाँ पे। देखिए किसी चीज की ना नाराजगी मैं यहाँ पे फील कर पा रही हूँ, किसी चीज की नाराजगी इनको आपके साथ भी है। अट्रैक्शन काफी है, फिजिकल अट्रैक्शन। हाँ देखिए यहाँ पे ना कार्ड्स में निकालती जा रही हूँ तो मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है कि
किन्हीं मैं देखिए प्लीज बुरा मत मानिएगा, लेकिन जो मुझे चीज यहाँ पे नजर आई है वो ये है कि आपका जो फिजिकल अपीयरेंस है, मैं बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ, आप में से किसी के पर्सन को, सबके लिए नहीं कह रही हूँ, प्लीज ध्यान में रखिएगा, किसी के पर्सन को आपका जो फिजिकल अपीयरेंस है उससे इनको थोड़ी दिक्कत लगती है, क्योंकि इनके माइंड में जैसा अपीयरेंस वाइज मैं कह रही हूँ और किसी चीज के लिए नहीं कह रही हूँ, अपीयरेंस वाइज इनको जैसे जैसा पार्टनर चाहिए उसमें दिक्कत लगती है। कनेक्शन, हार्ट टू हार्ट कनेक्शन, वो सब में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ एक माइंड में इन्होंने बनाया हुआ है, हर किसी के माइंड में होता है, आप में होगा, सब में, मेरे में है, सबके मन में होता है, तो उसमें आप फिट नहीं बैठते हो किसी के लिए, 100% लोगों के लिए नहीं कह रहे हो, लेकिन किसी के लिए ये चीज है। तो ये पर्सन क्या कर रहे हैं, एक यहाँ पे ये कार्ड है, अगर मैं इसको थोड़ा और क्लैरिफाई कर लूँ तो मेन जो और मुद्दा है ना वो भी पता चल जाएगा। वैसे तो मैं समझ ही गई हूँ, लेकिन मैं आपके संतुष्टि के लिए मैं थोड़ा उसको और कंफर्म होना चाहती हूँ। तो फिजिकल अपीयरेंस यहाँ पे एक दिक्कत हो रही है इस व्यक्ति को, होने दीजिए, आपको क्या करना है उससे। मैंने जस्ट अभी जो बात बोली है, एकदम अभी जो बात बोली है, बिल्कुल वही चीज यहाँ पे आ गई है। इनको एक चेहरा है, फिगर है, वो चीजें जो है, ये एक पर्टिकुलर टाइप का ना इनके माइंड में एक बना हुआ है कि ऐसा फिगर होना चाहिए, ऐसा चेहरा होना चाहिए, ऐसे बाल, ऐसे कपड़े पहनने वाले, ऐसे अपने आप को कैरी करने वाले, या फिर ऐसे करियर हो जिसका इस तरीके का। तो ये एक उन्होंने एक फ्रेम बनाया हुआ है, वो फ्रेम में आप इनके अकॉर्डिंग फिट नहीं बैठ रहे हैं। इनको थोड़ा और सजने धजने वाला वो चीजें काफी हावी हो चुके हैं इस व्यक्ति के मन में, जिस वजह से ये रुके हुए हैं। अगर आपका बॉडी टाइप इनके उस फ्रेम में फिट बैठ जाता, मैं सच कह रही हूँ, देखिए एक्सपीरियंस की बातें यहाँ पे मैं सच कह रही हूँ, ये भाग के दौड़ के आपके पास आते, आपको गोद में उठा के ये अपने साथ भगा के ले जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम मुझे जड़ में जाना था कि जब 2 ऑफ कप्स आया है तो फिर डिले क्यों कर रहे हैं, फिर अपना टाइम क्यों ले रहे हैं। तो ये चीज भी यहाँ पे है। आप में से कुछ लोग मैरिड है, क्योंकि मुझे 10 ऑफ कप्स भी दिखा था यहाँ पे, तो कुछ लोग आपस में मैरिड है, पर मैरिज थोड़ी अच्छी नहीं चल रही है किन्हीं की, मैं मतलब आप दोनों एक दूसरे के साथ मैरिड है। और दूसरी एक चीज है कि ये व्यक्ति किसी और के साथ मैरिड है, लेकिन वहां पे उनकी लाइफ अच्छी नहीं चल रही है। वो मैं 2 रीजन से बता रही हूँ, एक तो ये रीजन रहा, और अभी वो कार्ड्स इसमें आ गया है, तो एक वो रीजन भी यहाँ पे है, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप मैं अंडरस्टैंड करा सकी, जितना मैं जड़ तक जा सकती थी मैंने जानने की कोशिश की कि क्या दिक्कत हो रही है। तो यही 2-4 दिक्कतें हैं जो यहाँ पे समझ में आया। आई वुड लाइक टू नो, आप क्या सोच रहे हो इतने इग्नोरेंस और इतने इनजस्टिस के बाद, अन्याय के बाद, आप क्या सोच रहे हो इस व्यक्ति के बारे में। Seven of Wands, the Lovers, हाँ, 3 of Pentacles। आपको लगता है ये दिस व्यक्ति इज नॉट योर कप ऑफ टी, ना 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 ना, बिल्कुल भी नहीं। इनका कोल्ड बिहेवियर, इनका मैनिपुलेशन, इनका गुस्सा और इनका जिद्दी नेचर, आपको इग्नोर करना, इस चीज ने आपके गार्ड्स तो डाउन कर दिया है। मतलब आप अब खास करके जो फेमिनिन एनर्जीज में, जो भी हमारे मेल या फीमेल व्यूअर्स हैं जो फेमिनिन एनर्जीज में है, मैं उनकी बात कर रही हूँ, तो आपने इनके ओवर मैस्कुलाइन और आई वुड से डिस्टॉर्टेड मैस्कुलाइन नेचर को समझ लिया है। आप जानते हो ये आपके पास्ट बर्थ का कर्म है, और
हाँ, ये चीज़ आपके पर्सन भी जानते हैं कि पास्ट बर्थ का आप लोगों का पिछले जन्म का कोई ना कोई संबंध तो ज़रूर है। लेकिन फिर अब आपको ये भी पता चलने लग गया है कि आप कोशिश भी करोगे ना, आप इसको नहीं भूल पाओगे। ये व्यक्ति को भूलना ही संभव नहीं है। ये ईश्वर नहीं होने देंगे, वो भूलने नहीं देंगे आप लोगों को। कोई सोलमेट है यहाँ पे, कोई ट्विन फ्लेम है, कोई यहाँ पे कार्मिक है, लेकिन जो भी संबंध है आप लोगों का वो पिछले जन्म का यहाँ पे है। सोलमेट्स की एनर्जी काफी स्ट्रांग आई है। कोई कोई यहाँ पे ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं, पर इतना मैनिपुलेशन अब आपसे बर्दाश्त नहीं होता है। अब आप बिल्कुल ठंडे हो चुके हो। मैं यही कहूंगी कि आप ना बिल्कुल यहाँ पे ठंडे हो चुके हो। देखिए जरा इन कार्ड्स में क्या है आपके लिए, आपकी फीलिंग्स इस व्यक्ति के लिए। आपसे अलग होके ना पास्ट में इसने किसी न्यू पर्सन के साथ एकदम जबरदस्त शुरुआत की है। मुझे एस ऑफ कप्स दिखा था आपसे ब्रेकअप के बाद। आप काफी स्पिरिचुअल हो चुके हैं और जितने भी पेन से आप गुजरे हो, डिप्रेशन से गुजरे हो, उन सब के बाद अब आप बहुत स्पिरिचुअल हुए हो। आपने अपनी फीलिंग्स को भी अब अपने मन की तिजोरी में बंद करना सीख लिया है। आपने दुनिया का चेहरा देखा है, आपने इस व्यक्ति का चेहरा देखा है और आपको लगता है कि आपको सहारा और आपको हीलिंग ये सब कुछ डिवाइन ही देंगे और कोई नहीं देगा। यहाँ पे कभी था आपके मन में, कभी इसके लिए प्यार था, या फिर आपको ऐसा फील होता है कि इस व्यक्ति के मन में भी कभी आपके लिए प्यार था, अब नहीं है। अब वो प्यार का जो प्याला था वो खाली हो गया है। और ये जो इंट्यूशन आपका बोलता है ना, काफी स्ट्रांग इंट्यूशन है अभी आपका, क्योंकि अभी आपको एंजल्स हेल्प कर रहे हैं, डिवाइन गॉड हेल्प कर रहे हैं आपकी हीलिंग में, आपको आगे बढ़ने में, इन सब चीजों में अभी आपको डिवाइन जो है वो हीलिंग प्रदान कर रहे हैं। तो आप जो भी इस व्यक्ति के बारे में सोचते हो वो चीज बिल्कुल सही है। आप देख रहे हो कि ये रुके हुए हैं, ये आपकी तरफ नहीं आगे बढ़ रहे हैं और आपको वैसा फील हो गया है कि ये आगे शायद ही बढ़ पाए। एट ऑफ वॉन्ड्स एंड टू ऑफ सॉर्ड्स। आप में से कुछ लोग, कोई एक ऐसा समय आएगा जहां पे हमारे जो व्यूअर्स हैं, आप में से कोई उनको मैसेज करने वाला है। आपको लगेगा कि ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा हो गई है, मुझे बस मैसेज करना है, मुझे इस व्यक्ति से जानना है कि बताओ भाई आर या पार। या फिर आप में से किन्हीं को मैसेज आएगा इस व्यक्ति की तरफ से तब जब ये अपने कंफ्यूजन से निकलना चाहेगा। कभी भी बिना एक्शन लिए कोई आदमी आज तक अपने कंफ्यूजन से सिर्फ सोच सोच के बाहर नहीं निकलता है अपने कंफ्यूजन से, या जो परप्लेक्सिटी होती है माइंड में, वो जब तक एक्शन नहीं लेगा चीजों को समझना। कोई जासूस है तो वो अपने ऑफिस में बैठ के ही जासूसी नहीं कर सकता है ना, वो अपना ग्लव्स लेके और अपना मैग्नीफाइंग ग्लास लेके और जो भी उसके उपकरण होते हैं, एपरेटस होते हैं, वो सारे एपरेटस लेके वो फील्ड में निकलता है, तब जाके उसको सच्चाई का पता चलता है। तो जब ये व्यक्ति फील्ड में निकलने का सोचेंगे उसके बाद यहाँ पे कुछ चीजें हो सकती हैं। अभी तो ये बहुत परेशान है, अभी तो ये खुद ही ठगा हुआ सा फील कर रहे हैं और अपनी हीलिंग में लगे हुए हैं। यही चीज आपके साथ भी है। दिक्कत क्या हो रही है यहाँ पे, चेंज से आपके पर्सन डर रहे हैं। नहीं, आप अभी नहीं हिम्मत हो रही है और ये कुछ कर भी नहीं सकते हैं अभी। अगर ये आपकी तरफ बढ़ेंगे भी ना, आपका रिश्ता इतना डिसबैलेंस्ड हो जाएगा कि या तो आप लोग झगड़ोगे या तो फिर से अलग हो जाओगे। ये समय है ही नहीं आप लोगों के यूनियन का, ये समय है सब अपने अपने हिस्से का कर्म भोग रहे हैं। ओवरऑल स्टोरी जो है वो यही है। ओके, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी जो हमारे जो व्यूअर्स हैं उनमें से खास करके जो फेमिनिन एनर्जी में है, तो आपका जो फेमिनिन एनर्जी है वो आपको जल्दी ईश्वर के करीब लेके गया है, क्योंकि आप रिसेप्टिव है, आपकी एनर्जीज ब्लॉक नहीं है। वो फेमिनिन जो भी लेडी होती है जो जिद में रहती हैं, जो गुस्से में रहती है, या अपने आप को ही बहुत बड़ा, बहुत घमंडी जो होती हैं, बड़ा समझती हैं, तो वो रिसेप्टिव फिर नहीं हो जाती है, वो काफी ब्लॉक कर लेती हैं अपने पूरे ऑरा को। और उनका जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग है,
वो रिसीव नहीं कर पाते, लेकिन आप ना रिसेप्टिव हो गए हो जो फेमिनिन एनर्जीज में है। ये बहुत अच्छी जर्नी आपकी चल रही है। आपके पर्सन घबरा रहे हैं अभी, और क्यों घबरा रहे हैं, कैसे कैसे क्या चल रहा है, सारी चीजें मैंने बताई हैं। एक चीज और है, इस व्यक्ति को ना अपने फैमिली से भी काफी प्रॉब्लम है। इसको अपने फैमिली से भी दुख मिला है। किसी के लिए मैं बता रही हूँ, सपोर्टिव नहीं है इनकी फैमिली। और ब्लैक मैजिक वाली बात तो मैंने आपको बता ही दी थी कि वो तो आपके ऊपर भी भेजा गया है, हमारी जो व्यूअर्स हैं, और इस व्यक्ति के ऊपर भी की गई है। तो ये थी आपकी डिटेल्ड रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो भर भर के लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सजेशन जरूर दीजिएगा, और आपकी जो परिस्थिति रही है, क्या चीज आपको इस व्यक्ति में अच्छी लगती थी, क्या चीज बहुत बुरी लगी पास्ट में या अभी, वो सभी आप लोग शेयर करना चाहें तो जरूर शेयर कीजिएगा। इससे रीडिंग में भी हेल्प मिलती है और एक कम्युनिटी फॉर्म होती है। ठीक है, तो अपना ध्यान रखिएगा और अपनी अवेकनिंग पे चलते चले जाइए ईश्वर का हाथ पकड़ के। टेक केयर।